स्त्रियों को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रतिदिन आदर्श नारियों का स्मरण कर रामायण की इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस की सबसे प्रभावशाली एवं दिव्य चौपाइयों के बारे में बताएंगे। रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयाँ और सिद्ध मंत्र बहुत ही अलौकिक हैं। रामायण की ये चौपाइयाँ जो आपके मनोवांछित फल प्रदान कर सकती हैं। सीताराम जी की प्रसन्नता के लिए, संतान प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई, सर्व सुख प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई, सही निर्णय लेने के लिए चौपाई और साथ में स्त्रियों को अपना दुख दूर करने के लिए चौपाई। कुछ पवित्र चौपाइयाँ बताएंगे जिनको पढ़ने और सुनने से आपका जीवन भी बदल सकता है। रामायण की ये चौपाइयाँ बहुत ही पवित्र और सिद्ध हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी सुनना, तभी आप लोगों को जानकारी समझ में आएगी और रामायण की इन पवित्र एवं दिव्य चौपाइयों के बारे में जान पाएंगे। रामचरितमानस के सिद्ध मंत्र जो हर किसी के लिए परम उपयोगी हैं। मंत्र कई प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, साबर मंत्र, बीज मंत्र इत्यादि। मंत्रों को जपने का एक विशेष विधान होता है, जिसमें त्रुटि हो जाने पर मंत्रों से लाभ नहीं मिल पाता है। तो जानिए ऐसे में श्री रामचरितमानस के सिद्ध मंत्र विस्तार से। रामचरितमानस की दिव्य चौपाई जन साधारण के लिए मंत्र समान कार्य कर मनोवांछित फल प्रदान करती है। रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनका विपत्ति तथा संकट से बचाव और रिद्धि सिद्धि के लिए मंत्रोच्चारण के साथ पाठ किया जाता है। श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण पूर्ण भाव से जब हृदय से यह चौपाइयाँ प्रफुल्लित होती हैं तो भक्त को कोई भी कार्य भगवान का कार्य हो जाता है, जिसे भगवान पूरा करते हैं। शुभ संकल्प को पूर्ण होने में देर नहीं लगती। स्त्रियों को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रतिदिन आदर्श नारियों का स्मरण कर रामायण की इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। चौपाई एक बार फिर से सुन लीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। रामचरितमानस की यह चौपाई सारे संकट को और कष्ट को हर लेती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कम से कम 108 बार इस चौपाई का अवश्य जाप करना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में विशेष मनोकामना के लिए रामचरितमानस के विशेष मंत्रों का उल्लेख है, जिनका जाप जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अपने संघर्ष में जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन चौपाइयों का अवश्य ही जाप करें। अवश्य ही आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारी चौपाइयों को ध्यान पूर्वक पढ़ना और सुनना, तभी आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसा ना हो कहीं कोई चौपाई निकल जाए और आप लोगों को पता ना चले। तो चलिए बताते हैं उन चौपाइयों के बारे में। सबसे पहली चौपाई है अमंगल नाश के लिए। वो चौपाई है: मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। यानी कि अपने अमंगल को नाश करने के लिए और अमंगल को मंगल बनाने के लिए इस चौपाई का अवश्य ही जाप करें। इससे आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी और आपके घर परिवार में सब मंगल ही मंगल होगा। तो अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए इस चौपाई का निरंतर जाप करें, अवश्य ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये पहली चौपाई थी अमंगल नाश करने के लिए। दूसरी चौपाई है जो इस प्रकार है: सही निर्णय लेने के लिए। चौपाई है: जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अगर कोई भी निर्णय लेने में आप असमर्थ हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो प्रतिदिन जितना हो सके उतना कम से कम 108 बार इन चौपाइयों का तो जाप करना ही चाहिए। प्रतिदिन 108 बार इन चौपाइयों को जपें, अवश्य ही आप सही निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे। कभी भी सही निर्णय लेने में आपको असफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए सही निर्णय लेने के लिए इन चौपाइयों का जाप करें। अब है
संकट नाश के लिए। अगर आपके रास्ते में, आपके घर में बार-बार संकट आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है और संकट टलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इन चौपाइयों का जाप करें। चौपाई है, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन चौपाइयों का प्रतिदिन जाप करें। चौपाई कितनी बार पढ़नी है? प्रतिदिन आपको 108 बार ये चौपाई पढ़नी है। अगर प्रतिदिन ऐसे 108 बार पढ़ेंगे तो अवश्य ही सारे संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे की चौपाई है मनोरथ प्राप्ति के लिए। मनोरथ मतलब मनोकामना। कोई भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, कोई भी मनोरथ हासिल करना चाहते हैं, तो इस चौपाई का जाप करें। इस चौपाई से बहुत ही लाभ मिलेगा। मनोरथ प्राप्ति के लिए चौपाई है, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। मतलब कि हे प्रभु, आप तो हमारे मन की बात को जानते हैं, आप तो हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं, तो उस प्रकार से हमारे मनोरथ को सिद्ध करिए, क्योंकि हमारे मनोरथ के बारे में तो सिर्फ आपको ही पता है। तो आप बिना देरी किए हुए हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। मनोरथ पूर्ण के लिए इसी चौपाई का निरंतर जाप करें, अवश्य ही मनोरथ की प्राप्ति होगी। आगे की चौपाई है संतान प्राप्ति के लिए। संतान यानी कि पुत्र, यानी कि संतान वो पुत्र हो या पुत्री हो, संतान प्राप्ति के लिए हमें इस चौपाई का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन अगर 108 बार इस चौपाई का जाप करेंगे तो अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति की चौपाई है, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। तो किसी भी व्यक्ति के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो अवश्य ही इस चौपाई का जाप करें। इस चौपाई का जाप करते ही अवश्य आपको संतान की प्राप्ति होगी और श्री राम प्रभु की कृपा भी बनी रहेगी। श्री राम प्रभु की कृपा से आपको श्री राम जैसे संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, इसलिए इसका निरंतर जाप करें। आगे की चौपाई है सर्व सुख प्राप्ति के लिए। सर्व सुख यानी कि सभी सुखों की प्राप्ति के लिए। आजकल सभी लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। मेहनत तो करना ही चाहिए। मेहनत करने के साथ साथ अगर आप इस चौपाई का जाप करेंगे तो अवश्य ही आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। सर्व सुख प्राप्ति की चौपाई है, सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, लहाई भगति गति संपत्ति सई। इस प्रकार से सर्व सुख प्राप्ति की चौपाई है। अगर इस चौपाई को निरंतर जपा जाए तो अवश्य ही सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से थी सर्व सुख प्राप्ति के लिए चौपाई। आगे की चौपाई है सिद्धि प्राप्ति के लिए। अगर कोई सिद्धियां हासिल करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इस चौपाई के निरंतर जाप से अवश्य ही आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तो सिद्धि प्राप्ति के लिए इस चौपाई का जाप करें। भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और सिद्धि प्राप्त करने में सफलता भी आपको मिल जाएगी। आगे की चौपाई है श्री जानकी जी के दर्शन के लिए। माता जानकी यानी कि माता सीता जी के दर्शन के लिए हमें इस चौपाई का जाप करना चाहिए। सब लोग सुखों की प्राप्ति तो चाहते हैं, लेकिन दर्शनों की प्राप्ति कोई नहीं चाहता। जिस भी व्यक्ति को जानकी जी के यानी माता सीता जी के दर्शन करने हैं, उन्हें इस चौपाई का निरंतर जाप करना चाहिए। चौपाई इस प्रकार है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस चौपाई का प्रतिदिन जाप किया जाए तो श्री जानकी जी के दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। तो माता सीता जी के दर्शन के लिए हमें इस चौपाई का निरंतर जाप करना चाहिए। इससे माता जानकी जी की कृपा भी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी पूरी तरह से हमें मिलेगा। तो जानकी जी के दर्शन के लिए ये चौपाई अवश्य ही पढ़ें। आगे की चौपाई है सीताराम की प्रसन्नता के लिए। माता सीता और श्री राम जी के प्रसन्नता के लिए हमें इस चौपाई का जाप करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सीता माँ और श्री राम जी हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो इस चौपाई का निरंतर जाप करें। अवश्य ही सीता माँ और श्री राम जी प्रसन्न हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी बना रहेगा। चौपाई है, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी।
ये चौपाई थी सीताराम की प्रसन्नता के लिए। आगे है माँ जानकी की कृपा पाने के लिए, यानी कि माता जानकी सीता जी की कृपा पाने के लिए रामायण की इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, तो अवश्य ही सीता मैया की कृपा बनी रहती है। चौपाई है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस प्रकार इस चौपाई को निरंतर जपें, अवश्य ही जानकी यानी कि सीता माँ की कृपा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उनका आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 108 बार इस चौपाई का जाप करें। इससे सीता माँ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। आगे की चौपाई है स्त्री को अपना दुख दूर करने के लिए। देखिए, दूसरों को बताने से दुख दूर नहीं होता, लेकिन स्त्रियों की आदत होती है दूसरों को अपना दुख बताने की। दूसरों को अपना दुख बताने के बजाय इस चौपाई का निरंतर जाप करें, अवश्य ही आपका दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर करने की चौपाई है, शीतल निशित बहसि बर धारा, कहा सीता हरु मम दुख भारा। इस प्रकार से इस चौपाई का निरंतर अगर स्त्रियां जाप करती हैं तो स्त्रियों का सारा दुख दूर हो जाता है। दुख दूर करने के लिए यह चौपाई चमत्कारी सिद्ध होती है। इसलिए स्त्री को अपना दुख दूर करने के लिए प्रतिदिन 108 बार इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इससे स्त्रियों का दुख दूर हो जाएगा। आखिरी चौपाई है, निर्मल मन हेतु। अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए प्रतिदिन इस चौपाई का 108 बार जाप करना चाहिए। इस चौपाई का जाप करने से आपका मन एकदम निर्मल और पवित्रमय हो जाएगा। चौपाई इस प्रकार है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से यदि निरंतर जाप किया जाए तो आपका मन एकदम साफ, स्वच्छ और गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा, क्योंकि निर्मल मन के लिए ही यह चौपाई है और यह चौपाई चमत्कारी और सिद्ध भी है। अपने मन को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिदिन इस चौपाई का जाप करें। तो इस प्रकार से ये चौपाई है। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को ये सारी चौपाइयाँ कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। रामायण की हर चौपाई मंत्र के बराबर है और सारी चमत्कारी चौपाइयाँ हैं। सब चमत्कारी चौपाइयाँ सिद्ध भी हैं, इसलिए रामायण की इन चौपाइयों का जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। कमेंट में जय श्री राम, जय जानकी मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को ऐसे ही नई नई और अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहे। तो प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ और प्रसिद्ध चौपाइयों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।